अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। आप सब पर, हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। आज हम जो बनाने लगे वो है खोया। और खोया बनाने से पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ। वो ये है कि बात इतनी ज़्यादा नहीं है बड़ी, लेकिन छोटी सी है, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। मैं जा रही थी रास्ते में, तो मेरे आगे आगे एक बच्ची जा रही थी, तो पत्थर था, तो पत्थर के ऊपर बच्ची का पाँव आया और उलट गया, जिसकी वजह से बच्ची नीचे गिर गई। तो मैंने पाँव से पत्थर को एक साइड पे कर दिया। तो अगर हम कहीं जा रहे हो, बच्ची तो गिरी, लेकिन शुक्र है उसको चोट नहीं लगी, अल्लाह ताला का शुक्र है, बचा हो गया। तो मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो, कि रास्ते में कोई छिलका हो या कोई पत्थर पड़ा हो, उसको पाँव के साथ एक साइड पे कर दें, या फिर उसको पाँव से या एक साइड पे कर दें, या उठा के एक साइड पे कर दें, ताकि कोई भी यहाँ से गुजरे तो उसको चोट ना लगे और बाकी सब पर अल्लाह ताला की रहमत हो। तो आज हम बनाएंगे खोया। खोया कई किस्मों का होता है। अगर हम जो बनाएंगे वो है भैंस के दूध का, उसका बनता है वाइट कलर का खोया। अगर आप गाय का बनाएंगे तो गाय का जो दूध होता है थोड़ा सा येलो कलर का होता है, तो थोड़ा सा येलो कलर का बनेगा। और ज़्यादातर सारे खोए जो उनसे मिठाइयों में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो जो गाय के हैं उसे जो खोया तैयार होता है येलो कलर का, उसको गुलाब जामुन में इस्तेमाल करते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जो वाइट कलर का खोया होता है वो ज़्यादातर ये बर्फ़ी बनाने में, कलाकंद बनाने में, डिफरेंट किस्म की मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, और उसका कलर वाइट होता है। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको हल्का सा येलो कलर डाल के आप उसको थोड़ा सा रेड कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। और टेस्ट में भी फ़र्क होता है। जो भैंस के दूध से तैयार होता है वो होता है वाइट कलर का, और उसका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा मीठा होता है। और जो दूसरा जो सा होता है जो हम बनाते हैं गाय का, उसका जो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, वो ज़्यादा मीठा नहीं होता। तो चलिए, बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो शुरू करते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं खोया। 2 किलो हमने दूध लिया था, और दूध लेने के बाद हमने इसको अच्छी तरह बॉयल किया। बॉयल करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि दूध कहीं ख़राब तो नहीं है। आप जब भी दूध लें, जब हम उसको बॉयल करें, उसके बाद आप उसकी कोई चीज़ बनाएं, चाहे आपने बर्फ़ी बनानी है, चाहे आपने पनीर बनाना है। पहले दूध को बॉयल करें, उसको चेक करें कि दूध ठीक है, फिर आप उसके बाद उसका जो भी आपने काम करना है वो करें। हमने पहले दूध को बॉयल किया, चेक किया, दूध ठीक है, तो अब हम इसका बनाते हैं खोया। 2 किलो हमने दूध लिया भैंस का, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने आंच को तेज़ किया। जब दूध अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो आपने इसको मीडियम रखना है। आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच में नहीं बनाना, ठीक है? हल्की आंच में अगर बनाएंगे तो वो बहुत टाइम भी आपका लगेगा, काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आपने दरमियानी आंच में बनाना है, और दरमियानी आंच में यह है कि टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आपका बिल्कुल ठीक खोया तैयार होगा। दूध की मिकदार पहले से काफ़ी कम हो गई है, और खोया जो है हमारा आस्ता आस्ता बनना शुरू हो गया है। खोया बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इस दूध को लें और इसको दरमियानी आंच पे इसको पकाते जाएं। जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा तो खोया तैयार हो जाएगा। हाँ, अब ये वाइट हम बना रहे हैं खोया, अगर आप इसको कलर देना है तो आप इसको कलर दे सकते हैं। हल्का सा जर्दा कलर आप डालेंगे तो आपका खोया जो है थोड़ा सा येलो हो जाएगा, कलर इसका ज़रा चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि खोए को ज़्यादा देर के लिए सेव किया जाए, तो जब ये तैयार हो जाए खोया, तो उसके बाद आप 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दें, तो आपका खोया जो है वो काफ़ी देर तक सेफ रहेगा, फ्रिज में, फ्रिज के बगैर नहीं, ठीक है? अगर सोडा नहीं भी डालना, मीठा सोडा खाने का अगर नहीं भी डालना तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी जो खोया है वो काफ़ी देर तक फ्रिज में ठीक रहता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तैयार हो गया तकरीबन। अब हम इसको गाढ़ा करना है। आपने वक्फे वक्फे से आपने चमचा हिलाते रहना है, ताकि नीचे से जल ना जाए, स्मेल ना आए, ठीक है? थोड़ा सा हम इसको और गाढ़ा करेंगे, और फिर जब ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा गाढ़ा करने के बाद हम फिर इसको डिश आउट कर देंगे। तो हमारा तकरीबन तैयार हो गया। ये देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा, और ठंडा होने के बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। तो घंटा 2 घंटा हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये अपनी सही शेप में आ जाएगा। अगर आपने कलर चेंज करना है तो एक बिल्कुल हल्का सा कतरा सा आप इसमें डाल दें, इसका कलर हल्का सा सुरख हो जाएगा। देखें, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है।
खोया तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये 2 किलो दूध के साथ हमारा तकरीबन 400 ग्राम खोया तैयार हो गया। ठंडा होने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें। जब आप इस्तेमाल करना हो फिर से बाहर निकालें थोड़ी देर पहले और इसको इस्तेमाल करें जैसे आपको पसंद हो। चाहे आप मिठाई बनाएं, चाहे गुलाब जामुन बनाएं, इसको इस्तेमाल करें और खुश रहें, सबको खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।